हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है टाटा, बिरला और अंबानी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि उनके आने वाली 7 पीढ़ियां मतलब जनरेशन भी बैठ कर खा सकती हैं? क्या वो सिर्फ मेहनत करते हैं? नहीं, वो एक सिस्टम बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट की वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो सिर्फ आपको अमीर नहीं बनाएगी, बल्कि आपके बच्चे और उनके बच्चों के लिए भी मनी मशीन खड़ी कर देगी। अगर आपने ये 3 रूल समझ लिए तो 7 जन्मों तक बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, 7 जन्मों तक पैसा तभी बनेगा जब आप ट्रेडर नहीं, ओनर मतलब एक रियल इन्वेस्टर बनते हो, और उसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तभी आपको लॉन्ग टर्म में अपने निवेश में कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलता है। यह बात लोगों को पता होती है कि रियल में पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही बनता है, बट फिर भी वो एक गलती करते हैं। आज ही मार्केट में शेयर खरीदा और कल या परसों तक डबल हो जाए। ऐसे लोग मार्केट में कभी भी करोड़पति नहीं बनते। वो अपना कैपिटल गंवा देते हैं और फिर बाद में बोलते फिरते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है या गैम्बलिंग है। अरे भाई, मार्केट ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट से कमाई करने के लिए आपको लंबी पारी खेलनी होगी। अगर ऐसे ही आसानी से लोग मार्केट में करोड़पति बनने लग जाए तो बच्चे बच्चे भी मार्केट में एंट्री करने लग जाएंगे। मार्केट उन्हीं लोगों को करोड़पति बनाता है जिनके पास धैर्य और पेशेंस होता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए शेयर मार्केट में, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू ही आपको मार्केट में करोड़पति बनाएगा। और कंपाउंडिंग का जादू उनको ही देखने को मिलता है जो शेयर मार्केट की पिच पर लंबी बैटिंग करता है। दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां वंडर है, मतलब अजूबा है। अगर आपने सही स्टॉक चुन लिया तो उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा दिखेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये मार्केट में आज इन्वेस्ट किए और वो पैसा हर साल 15% से बढ़ता है, तो 30 साल बाद आपका वो पैसा बढ़कर 6.6 लाख के समथिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वही पैसा मार्केट में 50 साल तक के लिए इन्वेस्ट रहने दिया तो आपके द्वारा लगाए गए 10,000 रुपये 50 साल बाद 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे। यह है दोस्तों लॉन्ग टर्म का जादू। इसलिए मार्केट में हमेशा लंबी पारी खेलो। देन अब बात करते हैं उन तीनों रूल्स की जिनको फॉलो करके आप मार्केट में 7 जन्मों तक पैसा छाप सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के लिए डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल, बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रूल नंबर 1 है, मोनोपोली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। ऐसा बिजनेस चुनिए जो कभी खत्म ना हो। इसे कहते हैं इकोनॉमिक MOAT मोड। ऐसी कंपनी जिन्हें रिप्लेस करना नामुमकिन हो। ऐसी कंपनियां आपको जिंदगी भर अच्छे रिटर्न देती है, जैसे टाटा नमक में, एशियन पेंट सेक्टर में, ITC सिगरेट सेक्टर में। इन जैसी कंपनियों का बिजनेस जिंदगी भर ग्रो करता है, क्योंकि लोग नहाना नहीं छोड़ेंगे, लोग खाना नहीं छोड़ेंगे। जब तक दुनिया चलेगी ये बिजनेस चलते रहेंगे। इन्हें कहते हैं लीजेसी स्टॉक। बट मैं आपको एक बार और फिर क्लियर करना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें मैंने जो कुछ भी कंपनियां बताई है वो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। किसी शेयर को बाय करना या ना करना ये आपका पर्सनली खुद का डिसीजन होना चाहिए। देन रूल नंबर 2 की बात करें तो वो है डिविडेंड स्टॉक। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हो, क्योंकि डिविडेंड वाली कंपनियां आपको सोते हुए भी पैसा कमा के देती है। आपको 7 जन्मों तक पैसा तभी मिलेगा जब आप डिविडेंड येल्ड स्टॉक में निवेश करेंगे। यह है असली पैसिव इनकम। बट आपको डिविडेंड स्टॉक में ऐसा नहीं है कि 1 या 10 शेयर खरीद लिए और बोल दिया कि अब 7 जन्मों तक बैठ कर खाऊंगा। अरे भाई, ये मजाक नहीं हो रहा है। आपको अच्छा खासा डिविडेंड तभी मिलेगा जब आप उस कंपनी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय करते हो और उनको होल्ड करके चलते हो, तभी आपको अच्छी इनकम मिलेगी। देन अब लास्ट और 3rd नंबर रूल की बात करें तो वो है एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। आपको अपने पूरे कैपिटल मतलब पैसों को एक ही बास्केट में नहीं लगाना है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना है, क्योंकि अगर मान लो आपने पूरी इनकम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दी
तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि कल को वो स्टॉक गिरा तो आपके पोर्टफोलियो की बैंड बच जाएगी। इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चले, ताकि एक कंपनी गिरे तो दूसरी आपके पोर्टफोलियो को संभाल ले। आपको ब्लू चिप और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना चाहिए, जो भरोसेमंद हो और उसके नंबर अच्छे हो, क्योंकि ब्लू चिप और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर की कंपनियां आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे वो 3 रूल जिनको अगर आपने पूरी ईमानदारी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो आप लिटरली मार्केट में 7 जन्मों तक का पैसा छाप सकते हो। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र, पेशेंस चाहिए। आप आज जो पेड़ लगा रहे हैं उसकी छांव में आपके पोते पोती बैठेंगे। ये होता है 7 जन्मों का प्लान। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए